ओके, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है मेरे पास। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई गेस आप लोगों ने माउंटेन्स अपने रिवाइज कर लिए होंगे एक बार। सो जो हमने पहले फिजियोग्राफी पढ़ी थी उसका रोल क्या है रिवर्स में, वो हमें आज थोड़ा पता चलेगा। बट उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स याद कर लेते हैं जिसकी हमें आज जरूरत पड़ेगी। ओके, सो हमने पहली बात तो छत्तीसगढ़ में कुछ माउंटेन्स पढ़े थे। एक तो हमने यहाँ पढ़ा था, ये कौन सा माउंटेन है? रामगढ़। ओके, और एक हमने यहाँ पढ़ा था उड़ीसा में। ये कौन सा है? गरजत हिल्स। बिल्कुल, गरजत हिल्स। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक भी हमने पढ़ा था, दैट इज मलाईगिरी। ओके, फिर ये हमें पता है यहाँ पर चिलिका लेक है आपका। इसके बाद हमने यहाँ पर एक पढ़ा था, दैट इज महेंद्रगिरी। और एक हमने यहाँ पढ़ा था देवोडी मुंडा करके कुछ। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़े थे। इसे हटा देते हैं एक मिनट के लिए। अच्छा, मुझे कोई आंध्र का हाईएस्ट पीक बता देगा? आरोग्य कोंडा। आरोग्य कोंडा या अर्मा कोंडा। ठीक है, और अर्मा कोंडा, बिल्कुल ठीक। हमने मध्य प्रदेश में यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में सतपुरा के कुछ माउंटेन्स पड़े थे। कौन से थे? काल। क्या? मरकंटक। हाँ बिल्कुल, मैकाल रेंज थी, और यहाँ पर हमने कहीं अमरकंटक प्लेटू पढ़ लिया था जिससे नर्मदा निकल रही थी। बस आपको इतना याद रखना है अभी के लिए, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ के रिवर्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग साउथ के रिवर्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नॉर्थ के रिवर्स पर जाएंगे। सबसे पहले जो साउथ की रिवर है वो महानदी है। ओके, ये यहाँ पर आपको महानदी दिख रही होगी, ये वाली पर्पल कलर में। सो ये कहाँ कहाँ जा रही है? एक तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से निकल रही है और जाकर रही है आपकी उड़ीसा में जा रही है। सही है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ये रहे आपके गरजत हिल्स जो कि हमने पढ़े थे पहले। यहीं पर ही हमें शिमलीपाल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। बट यहाँ गरजत हिल देख के आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है, इसकी हाईएस्ट पीक मलाईगिरी है। ओके, यहाँ पर चिलिका लेक दिख रहा होगा, ये वाला चिलिका लेक। ये नीचे कौन सा है एरिया आपका? ये अरोया कोंडा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो सिंपली ये आ जाएगा कि ओरिजिन कहां से होता है महानदी का। ठीक है, और ओरिजिन में हम कह सकते हैं शिहावा माउंटेन से होता है। बट इसके अलावा भी 2-3 स्टेटमेंट और बनते हैं जिनके लिए आपको फिजियोलॉजी पढ़ना जरूरी था, और अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने जो माउंटेन्स पढ़ लिए थे वो एक तो यहाँ पर है। ठीक है, ये जो इधर से आ रही होगी ना ये रेंज, ये आपकी मैकाल रेंज है।
मैकाल रेंज, यहाँ पर ही आपको अमरकंटक प्लेटू देखने को मिलता है। ये वाली जो रेंज जा रही है पूरी, एक गुजरात हिल्स, ये हमने किस में पढ़ा है? ईस्टर्न घाट्स में पढ़ा है। तो ये इसकी पूरी फिजियोलॉजी है। अब हमें दो चीज पता है। पहली क्या कि छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है महानदी और उड़ीसा में जाती है। इसी को अब हम एक बार मैप पे बना के देख लेते हैं। इनके ना सबके निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको नदियां याद करने की जरूरत नहीं होगी। बट जैसे स्टेट्स होती है ना, हम लोग स्टेट्स भूल जाते हैं कौन सी स्टेट से स्टार्ट होती है, वो भी रटने की जरूरत होती है। तो मैपिंग के थ्रू वो रटने की जरूरत नहीं रहती, फिर वो इमेजिन होने लगता है। ठीक है, हमने यहां पर देखा यहां से कहीं से स्टार्ट हो रही है और यहां कहीं जा रही है हमारी कौन सी? महानदी। ये कौन सा एरिया आपका? छत्तीसगढ़ का एरिया, और ये वाला उड़ीसा का। ओके, यहां पर कहीं हमने पढ़ी है मैकाल रेंज। यहां है आपका मैकाल रेंज के पास अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी यहां पर माउंटेन रेंजेस पर इतना फोकस क्यों दे रहा हूं मैं, तो वो मैं आपको नीचे बताता हूं। अभी जस्ट इतना याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रही है आपकी महानदी और उड़ीसा में जा रही है। इतना याद रखोगे काफी हो जाएगा। आई गेस आप सब लोगों ने कॉपी पेन ले रखे होंगे, क्योंकि एक दो चीजें जो कि आप यहीं पर ही नोट डाउन कर लेना, तो आपको इजी पड़ जाएगा। क्या नोट डाउन करना है? इसका एक तो ओरिजिन नोट डाउन कर लो। ओरिजिन। अब देखो, नदियों के नाम जनरली माउंटेन्स लिखते हैं। माउंटेन्स में कि कौन सा माउंटेन कहां से निकल रही है। सो ये कहां से निकल रही है? पहली बात तो ये स्टेट कौन सी है? छत्तीसगढ़ से निकल रही है। छत्तीसगढ़ में नियर रायपुर। और यहां पर माउंटेन कौन सा है? शिहावा माउंटेन है। इस वाले रीजन को ही हम क्या कहते हैं? धमतारी रीजन कहते हैं। बट इतना नहीं आएगा, बस इतना याद रखना। छत्तीसगढ़ से निकल रही है नियर रायपुर। कहां से? शियावा माउंटेन से। बट देखो अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा घुमाकर। क्वेश्चन आ जाएगा कि ओरिजिन है महानदी का कहां से? साउथ ऑफ अमरकंटक। साउथ ऑफ अमरकंटक। क्या ये सही है? सही। सही। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर? अच्छा, तुम लोग को ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या फर्क होता है वो तो पता है ना? हाँ। ये मेन रिवर है, जो भी इससे आके मिलेगी वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। और अगर कोई भी इससे दूर जाती है, बिछड़ जाती है बेचारी, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। अभी मैंने क्या कहा था, ये वाला जो चीज है ये मैकाल रेंज है, और यहीं पर ही हमें क्या देखने को मिलता है? अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलता है। यहीं पर ही हमको अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलता है। नो, इसे क्या हुआ? अमरकंटक प्लेट्यू यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, मतलब माउंटेन्स। अमरकंटक जो माउंटेन्स है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ये पूरी रेंज है मैकाल की। एक बार इसे थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने देखा था, ये सतपुरा की रेंज है। सतपुरा में एक माउंटेन है मैकाल। ठीक है, यहां तक का आगे तक जा रहा है ये। और यहाँ पर आपको कहीं यहाँ पर अमरकंटक देखने को मिलता है। इसी को ही हमने यहाँ पर दिखा दिया।
ये माइकाल रेंज आ रही थी और यहाँ पर ही कहीं अमरकंटक देखने को मिलता है। तो साउथ ऑफ अमरकंटक आपको महानदी का ओरिजिन देखने को मिलता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये जो प्लेटू है इसे कहते हैं दंडाकर्णीय प्लेटू। प्लेट्यूज हमने पढ़े ही नहीं है, तो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट इसे दंडाकर्णीय प्लेटू, इसे दंडाकर्णीय प्लेटू कहते हैं। इन दोनों के बीच में घूम रही है ये कहीं। अब इसका एक डायग्राम बना लेना यहाँ पर छोटा सा। हमने अभी क्या देखा, ऊपर है माइकाल रेंज, कहीं माइकाल रेंज, नीचे दंडाकर्णीय प्लेटू। दंडाकर्णीय प्लेटू, ओके। इनके बीच से हमारी निकल के क्या जा रही है, महानदी निकल के जा रही है, महानदी निकल के जा रही है, ठीक है। ऊपर से ट्रिब्यूटरीज आ रही है, नीचे से भी आ रही है। और इस तरफ इसे किसने रोक रखा है यहाँ पर, यह है ईस्टर्न घाट। यहाँ पर क्या है आपका, अमरकंटक माइकाल रेंज में, अमरकंटक माउंटेन। अगर आप ये वाला डायग्राम बना लेंगे और आपने मैपिंग की हुई है पहले से माउंटेन्स की, सो इसमें गलती नहीं होगी। एक बार हम देख लेते हैं वापस से, हमने क्या देखा अभी। सो ये पड़ा हुआ है यहाँ पर क्या, माइकाल रेंज, और ये रहा अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक हिल्स, ओके। क्या कह रहे हैं हम, इसके साउथ में क्या है, महानदी। ये यहाँ पर कहीं दंडाकर्ण्य पड़ा हुआ है, और हम लोग क्या कह रहे हैं इसे, कि यहां से भी ओरिजिन है। अभी क्या है ना, ये सब बेसिन होती है, ये जो छोटी छोटी नदियां निकल रही है ना, ये बेसिन का पार्ट होती है। मतलब कहां कहां से आप पानी चुक चुक के ला रहे हो, चुक चुक के एक नदी में भर दिया आपने पानी। सो इसीलिए इतने दूर दूर तक के नाम होते हैं। एक अमरकंटक हो गया, एक दंडाकर्ण्य प्लेट्यू हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर ये राइट साइड ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। तो ये आपको ईस्टर्न घाट दिख रहे हैं पूरे, ईस्टर्न घाट की ये माउंटेन्स। अरोया कोंडा हमने यहाँ पढ़ा, यहां पर हमने कौन सा पढ़ा था, महेंद्रगिरी। यहां पर गजरथ हिल्स, गजरथ हिल्स का सबसे ऊंचा पीक मलायगिरी। तो ये ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। बस आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि जो महानदी है उसका ये वाला पार्ट ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ या नहीं घिरा हुआ, वो अमरकंटक के साउथ से निकलती है नहीं निकलती, दंडाकर्ण्य जो प्लेट्यू है क्या वो महानदी के साउथ में है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओरिजिन से। इसलिए फिजियोग्राफी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप लोग माउंटेन्स पढ़ चुके हो तो अब आपको थोड़ा याद भी रह जाएगा ये कि किस किस तरह से निकल रही है, कहां कहां से निकल रही है। यूपीएससी को इस तरह के क्वेश्चन पूछने में ना इंटरेस्ट आता है। एंड ये वाली बस इसी वाली नदी के लिए थी सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। आपको क्या याद रखना है, एक तो ये वाली चीज कहां से निकल रही है, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ से निकल रही है, नियर रायपुर शियावा माउंटेन है ओरिजिन। ये जनरल ओरिजिन हो गया। ये पीसीएस में पूछेंगे, यहां तक ही पूछते हैं। यूपीएससी थोड़ा बहुत आगे चली जाती है तो पूछ लेगी कि कह देगी कि अमरकंटक के साउथ से निकल रही है महानदी। अब वहां पर याद नहीं आता एग्जाम में, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो, ओके। दंडाकर्ण्य प्लेट्यू है, ये इसके साउथ में है महानदी के, और ईस्टर्न घाट इसे रोके हुए है ईस्ट से। ओरिजिन समझ आ गया, चले हम आगे। एक बार इसे थोड़ा सा मैप में बना के देख लेते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
यहाँ पर कहीं हमने महिकाल रेंज पढ़ी है, ये महिकाल रेंज पढ़ी है, और यहाँ कहीं हमने क्या पढ़ा है, अमरकंटक माउंटेन या हिल, कुछ भी कह लो। ओके, ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ रखी है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर कहीं आपका डंडा कर्णिया प्लेट्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा अभी अरमाकोंडा, ठीक है, गजरथ हिल्स, तो ये आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट बना रहे हैं उड़ीसा में। और इनके बीच से कहीं बहती हुई आ रही है अपनी महानदी, महानदी चिलिका लेक से ऊपर है, यहाँ पर ये कहीं चिलिका लेक है। ओके, ये है महानदी। और जो यहाँ पर है, इस माउंटेन का नाम क्या है, शिहावा माउंटेन, जिससे हम कह रहे हैं कि ये निकल रही है, शिहावा माउंटेन। ये इसकी फिजियोग्राफी हो गई रिवर की। ओके, अब सब चीजें आसान है। अब क्या है, कुछ ना ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है हमें इसकी, इंपॉर्टेंट, तो वो कौन कौन सी है। एक तो आपको यहाँ पर सियोनाथ दिख रही होगी, ये रही सियोनाथ निकलती हुई। दूसरी हमको यहाँ दिख रही है हसदियो। तीसरी हमें दिख रही है मांद। चौथी हमें दिख रही है इब। और पांचवी ना हमें इसी साइड दिख रही है जोंग। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी से लेफ्ट है या राइट है इसकी, महानदी की? लेफ्ट। लेफ्ट। कोई इस तरफ को जा रहा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट, और ये इसकी क्या हो जाएगी, राइट। नदी इधर को जा रही है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है और ये राइट ट्रिब्यूटरीज है आपकी, ठीक है। जोंग, ओंग और तेल। एक और चीज याद रखना, यहाँ पर स्टेट्स याद रख लेना। अपने माइंड को ना हमेशा थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड करनी है जब भी आप ये नदियां वदियां पढ़ो, क्योंकि वो खुद ब खुद ही कम, तो वो खुद ब खुद ही याद रख लेगा। उसके बाद अगर कम ही फीड करते हैं ना, तो वो उतनी भी याद नहीं रख पाता है, फिर उसे बार बार रटना पड़ता है। ये जितनी भी हमने यहाँ ट्रिब्यूटरीज पढ़ी अभी, पांचों की पांचों, ये कहाँ पर है आपकी, छत्तीसगढ़ में। दिख रही है आपको पांचों की पांचों छत्तीसगढ़ में। सियोनाथ छत्तीसगढ़ में, हसदेव छत्तीसगढ़ में, मांड छत्तीसगढ़ में, इप छत्तीसगढ़ में, और जोंक भी छत्तीसगढ़ में। इसके सिर्फ दो ट्रिब्यूटरीज, दैट इज ओंग और तेल, ये कहां पर है आपकी, उड़ीसा में। अच्छा, और एक यहां से ना, ये आप देख रहे होगे, ये डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है, इसका नाम है देबी, DEBI। अभी इसे हम बनाएंगे, मैं सिर्फ इसे मैप पे दिखा रहा था आपको कि किस तरह है। दोबारा से देखते हैं एक बार। ये सियोनाथ, ये हसदियो, ये मांद, ये इब, ये जोंग, ये ओंग, ये तेल। अब इसे एक बार बना के देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये जा रही है हमारी महानदी, महानदी। अच्छा, इसका ना मैप मैं आपको दे चुका हूं पहले ग्रुप पर, बस अभी से थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम क्या देते हैं कि ये पहले ट्रिब्यूटरीज बना लेते हैं। ये यहां पर आ रही है कहीं सियोनाथ, ठीक। ये आ रही है यहां पर कहीं हसदियो, ये फिर कहीं आ रही है यहां पर मांद, फिर ये आ रही है इब बतूता, खिलजी की मूवी में था नाम किसी का, या एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, इब बतूता। सो इब, हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं, इब के ना मिल जाइयो कोई, मतलब खैर। और
उसके बाद आती है हमारी जोंग, ये यहां पर गई जोंग। ये जितनी भी रिवर है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में सारी। दो और ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज ओंग और तेल। ये सारी लेफ्ट और ये सारी राइट ट्रिब्यूटरीज, ये आपको देखने को मिलती है उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी भी नहीं हुआ, अभी बस ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, रिवर्स अभी इसे अच्छे से करेंगे कि है क्या। हम लोग रोज 2 ही रिवर्स करेंगे, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी रिवर्स। वेल, इसके बाद अब हम आते हैं डायरेक्टली लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पर। अच्छा, निमोनिक सुन लो क्या है। लेफ्ट में हमने क्या पढ़ी है? ये 4 पढ़ ली, सियोनाथ, हसदियो, मांत और इप। इसका निमोनिक है सिम है। पूरा ही निमोनिक बता देता हूं मैं। सिम है, किसने फ्रेंड्स देखा है? फ्रेंड्स काफी अच्छा वो था, बाहर का ये सीरियल था, कॉमेडी है। well, उसमें एक कैरेक्टर है जॉय, तो काफी फनी कैरेक्टर है। तो मैं उससे पूछ रहा हूं, सिम है जॉय टेलीफोन में? टेलीफोन में ये पूरा निमोनिक है। ये आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और ये आपकी राइट। कैसे, अभी देखते हैं। अच्छा, अगर हमें इसे इस तरह से याद करना है, जैसे ये लगी हुई है सियोनाथ, हसदियो, मांत और इप, तो हम क्या करेंगे? जो ये सिम है, SIMH, सिम है, इसे बस उल्टा पढ़ देंगे यहां से। S, उसके बाद आएगा H, फिर आएगा M और फिर आएगा I। SHMI। S से सियोनाथ है, H से हसदियो है, M से मांद है और I से इब है। मतलब आपको लिखना यही है, सिम है जो है टेलीफोन में। जनरली ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं, कभी अरेंज करने को आ गई जिंदगी में, या आपको एकदम ऐसे पिक्टोग्राफिक मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए इसे उल्टा कर देना। सिम है जोई टेलीफोन में, ये आप पूछ रहे हो जोई से। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हम दोबारा से लिखते हैं, क्या होगा? ये महानदी है, हमने निमोनिक लिख लिया, सिम है, और हमने इसे अब उल्टा करके लिख लिया। एस को यहां का यहां ही रहने दिया, उसके बाद एच उठाया पहले, फिर एम उठाया और फिर आई उठा लिया। सिम है। सबसे पहली कौन सी आएगी अब आपको बताना है, पहली कौन सी है? एस से शिवनाथ। शिवनाथ, सही। शिवनाथ। ओके, दूसरी कौन सी है? आई से? आई से, अच्छा, आई से नहीं, सॉरी, एच से। दूसरी हस्ती। तीसरी कौन सी है? एम से? मांत। और चौथी कौन सी है? इप। सियोनाथ, हसदियो, मांत, इप। सियोनाथ, हसदियो, मांत, इप। बार बार इस तरह बोलना, वो याद हो जाएगी। निमोनिक क्या है? सिम है टेलीफोन में जोय, जो उसे जो कहते हैं वैसे। ओके, अब थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने, या नहीं सही बताया? हाँ ठीक है, जो ये अब सबसे पहले
उसके बाद हमने क्या देखा है, जो है टेलीफोन में, तो जे ओ, टी से कुछ नहीं बनता, ये लास्ट में क्या है, टेलीफोन। जे से क्या है, जोंक, ओ से क्या है, ओंग, और टी से क्या है, टीएल, टेलीफोन से टीएल, तेल। ठीक है, यही पढ़ी थी हमने, जोंक, ओंग और तेल। हो गया निमोनिक से, आसान हो गया। स्टेट्स भी समझ आ गई कौन कौन सी है। यहां पर हमने कहीं पढ़ी है क्या, ये जोंग है, जोंग। यहां पर हमने क्या पढ़ी है, ओ से ओंग, और यहां पर हमने क्या पढ़ी है, टी से टेलीफोन से तेल, बस। अच्छा, एक जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की बात कही थी, देवी, वो भी याद रख लेना। ये चिलिका लेक की साइड जा रही है, चिलिका लेक, ये ऐसे याद रख लेना, ये निमोनिक में नहीं है, जनरली पूछे भी नहीं जाएगी। वो तो एक्चुअली में ना उस डायग्राम में एक ट्रिब्यूटरी निकलती हुई दिख रही थी, डिस्ट्रीब्यूटरी, तो नाम दे दिया देवी। ओके, अब एक बार इस वाले मैप में इसे वापस देख लेते हैं। एस से सियोनाथ दिख रही है हमें, एच से हसदियो भी दिख रहा है हमें, एम से मांद भी दिख रहा है हमें, आई से इब भी दिख रहा है हमें। ये चारों देखो कहां से स्टार्ट हो रही है अपनी, चारों की चारों राइट सॉरी लेफ्ट बैंक कहां से स्टार्ट हो रही है, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक तो जोंग देखा, ये भी कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रही है पूरी की पूरी। उसके बाद हमने एक ओंग देखा और एक तेल देखा, फिर हमने यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी देख ली, दैट इज देवी, और हमारा काम हो गया खत्म। यहां पर महानदी कंप्लीट। मैपिंग कर ले, यहां से निकलते हैं और यहां से जा रही है बेचारी कोई निकलती हुई, दैट इज महानदी है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी। एफ क्या है, जी क्या है, अच्छा, जब भी कोई भी नदी आएगी ना आपसे, तो निमोनिक्स ना बहुत छोटे छोटे से, सो आपको हर बार, चाहे आपको नाम याद भी हो जाए, हर बार निमोनिक लिख के ही उसे याद करना है। ठीक है, ऐसे सिम लिख लिया सामने, इसे पलट दिया, एस ऐसे ही रहने दिया, एच को पहले, एम को बाद में, फिर आई को यहाँ पर। उसी तरह जोई, जी ओ जे ओ ई, टेलीफोन में, टेलीफोन में। ओके, बी कौन सा है, हस्ती, हस्ती, डी है हस्ती। ठीक है, डी कौन सा है, इब, इप। ई कौन सा है, जोंक। एफ कौन सा है, ओंग, ए कौन सा है, सियोनाथ, डी कौन सा है, इब, सी कौन सा है, मांद, ठीक है। क्या एक बार हम वापस से रिवाइज कर लें इस पूरी को, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, एक नदी जाएगी यहाँ पर सिंपल सी, जिसका नाम है महानदी, महानदी। 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज आएगी लेफ्ट बैंक ऊपर से, एक सियोनाथ है, एक हस्तियो है, तीसरी कौन सी है, मांद, चौथी इब। ठीक है, एक नीचे से आ रही है
ये कौन सी है? तेल। हमें पता है ये कहाँ पर है, ये कौन सी स्टेट में? उड़ीसा। ठीक है। और ये सारी छत्तीसगढ़। ठीक है। हमने पढ़ा ये किसके साउथ में है ये वाली नदी? अमरकंटक। अमरकंटक। और अमरकंटक किस रेंज का पार्ट है? मैकल। और इससे भी बड़ी रेंज पूछी जाए मैकाल से तो सतपुड़ा। ठीक है। ये नीचे हमने देखा है, नीचे क्या है साउथ में इसके? कौन सा प्लेट्यू है? कर्णिया प्लेट्यू। ठीक है। हमने इसके ईस्ट में देखा है, ईस्ट में क्या है इसके? ईस्टर्न घाट। क्या आप दो सबसे इंपॉर्टेंट के नाम बता सकते हैं ईस्टर्न घाट में? ये नीचे यहाँ कौन सा है? गरजात हिल्स ऊपर उड़ीसा टाइप, उड़ीसा। नीचे आइए आपका अरमाकोंडा या अरोयो कोंडा या जो भी ये कोंडा है यहाँ पर, ठीक है, इसे याद रखना, ये हाईएस्ट पीक है आंध्र का। और ऊपर हमने क्या देखा? गरजत हिल्स। गरजत हिल्स की सबसे ऊंची वो कौन सी पीक? मलाईगिरी। बस अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को गलत ध्यान होगा। हो गई इसके लिए। हाँ, निमोनिक बता दो इसका। क्या याद किया हमने? सिम है जॉय टेलीफोन में। जॉय कौन है? बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो अब मत देखना, टाइम नहीं है। ये वाला डायग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है। शिवनाथ, हसदियो, मांद, इप, जोंक यहाँ पर है, होंग और तेल यहाँ आगे आएगा, तो उसे ध्यान से लगा दें। ओके। शियावा माउंटेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। शियावा माउंटेन्स कहाँ पर है? शियावा माउंटेन्स अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़। बिल्कुल छत्तीसगढ़। इस वाले डायग्राम में यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ इस पेन को आज। ओके, शियावा माउंटेन्स इसे बना लेना, बस हो जाएगा। ओके, हम लोगों की महानदी हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। पहले मैप पे चलते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहीं महानदी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब एक हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक ना हमने माउंटेन पढ़ा था कर्नाटका, क्या पढ़ा था उसको? महाबलेश्वर। क्या स्टार्ट होती है यहाँ से? कृष्णा स्टार्ट होती है, नीचे जा रही है। इसके ऊपर जो है ये त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर, ठीक है। ये वन ऑफ ज्योतिर्लिंग से 12 में से गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होती है, गोदावरी। बिल्कुल। अब आपको इनके भी स्टेट्स याद रखनी है। अच्छा देखो, जब दो रिवर ना एक ही जगह से स्टार्ट होती है तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर हमें नहीं रखना। इन दोनों में ना तीन चीजें सेम है, तीन स्टेट सेम है, एक एक अलग है। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, मैंने आपको दो रेंज याद करवाई थी। एक थी पटकई बम, ठीक है, पटकई मान लेते हैं, पटकई। और एक थी मिकेर। बताओ कौन कौन सी स्टेट्स पे टच कर रहे हैं? असम, नागालैंड, अरुणाचल। असम प्लस नागालैंड। कौन सी? अरुणाचल को कौन टच कर रहा है? मिकेरी, पटकई। और मिकेर? असम। अगर असम और नागालैंड में आप अरुणाचल जोड़ दोगे तो पटकई आ जाएगा। असम और नागालैंड में अगर आप मणिपुर जोड़ दोगे MM तो मिकिर आ जाएगा। नहीं, वो बरियल रेंज थी। मेरी गलती, मिकिर कोई रेंज ही नहीं, सॉरी। मिकिर हिल है। कहाँ पर है मिकिर?
असम। असम। मुझे बरियल लिखना था, गलती से मैंने लिख दिया। सो अगर हम असम प्लस नागालैंड में अरुणाचल जोड़ेंगे तो पटकई आ जाएगा, और असम प्लस नागालैंड में मणिपुर जोड़ेंगे तो बरियल आ जाएगा। उसी तरह हम इन दोनों रिवर्स का पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ पर त्र्यंबक हिल्स होते हैं, त्र्यंबक हिल्स है। ठीक है, अब यहां से कौन सी रिवर स्टार्ट हो रही है आपकी? गोदावरी। यहां जा रही है ये गोदावरी ऐसे, फिर तेलंगाना को टच कर रही है, फिर ये जो छत्तीसगढ़, ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, नीचे तक का टच हो रहा है, यहां तक ये छत्तीसगढ़ का एरिया। इसे टच करते हुए नीचे को जाती है। सो कौन कौन से आ गए यहाँ पर? महाराष्ट्र तो है ही है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ को भी टच कर रही है, प्लस आपका आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट्स में जा रही है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, एक तो हम लोग इसे देख लेंगे, ये आपकी गोदावरी है। अब कृष्णा को देख लेते हैं। कृष्णा महाबलेश्वर से निकल रही है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलते हुए कैसे चलती है ये? कृष्णा निकली यहां से, कर्नाटका में गई, तेलंगाना को टच किया, और अच्छा ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और ना ये बॉर्डर बनाती है यहाँ पर, किसके बीच में? आंध्र और तेलंगाना के बीच में, आपकी कृष्णा रिवर। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर बनाया और फिर वो नीचे चली गई। तो ये भी किस किस स्टेट्स में जा रही है? महाराष्ट्र में जा रही है, कर्नाटका में जा रही है, ऑब्वियसली तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब इसे लिखना कैसे ताकि याद रहे, वरना इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे हमने बरियल रेंज और पटकई बम लिखा था। इसे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। सो कौन कौन सी 3 स्टेट्स हमें कॉमन दिख रही है? एक तो हमें महाराष्ट्र दिख रही है ऊपर सबसे पहले, महाराष्ट्र, तेलंगाना को दोनों ही छू रहे हैं, और आंध्र प्रदेश को भी दोनों छू रहे हैं। अगर एक रिवर छत्तीसगढ़ को टच कर रही है तो उसका नाम कुछ और है, और अगर एक रिवर कर्नाटका को टच कर रही है तो उसका नाम कुछ और है। जो छत्तीसगढ़ को टच करेगी उसका नाम क्या है? गोदावरी। और जो कर्नाटका को टच करेगी? कृष्णा। तो दोनों रिवर्स की हमें स्टेट समझ में आ गई कि कहां कहां से जा रही है। अच्छा, कृष्णा में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में बॉर्डर बनाती है। कैसा? वाटर बॉर्डर बनाती है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलें आगे। हाँ। सो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी प्यारी गोदावरी पे। ठीक है, गोदावरी अभी मैंने बताया त्र्यंबक हिल से स्टार्ट होती है, त्र्यंबक हिल से ये स्टार्ट हो रही है और आगे को चल रही है। ये अब किस में एंटर कर गई? यहाँ पर तेलंगाना में एंटर कर गई। ये देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा छू रही है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा छूते हुए आगे निकल जाती है, और कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश। ये आपकी गोदावरी है। इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा है। हल्का सा छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, त्र्यंबक हिल से निकल रही है और नीचे जा रही है।
अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेगी। आसान है, इसका भी निमोनिक है तो वो याद रह जाएगा। एक यहाँ पर हमें पूर्णा देखने को मिल रही है, पैनगंगा, वारधा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, प्रवारा, मंजिरा, मनियर, मानेर भी इसे कहते हैं, MANER। ओके, तो अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये एक बार अच्छे से मैप में देख लो, जैसे भी दिख रहा है इस स्टेट्स को थोड़ा सा इमेजिन कर लो। उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दूधना, पूर्णा, प्रणहिता कहाँ है अपनी? यहाँ सारी नहीं दे रखी है, बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये अपनी गई गोदावरी। अच्छा, कोई मुझे बताया इंडिया की सबसे ज्यादा GDP कौन से स्टेट से आती है? महाराष्ट्र। चलो, हो गया निमोनिक तैयार। अब जो सबसे पहले हम यहाँ देखने को मिलती है हमें यहाँ पर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है दूधना। दूधना, दूधना सबसे पहले आपकी, ठीक है। दूसरी यहीं पर आके इसमें मिलती है, वो है पूर्णा। जब भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज आएंगी ना, जितने भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये सारे नाम आएंगे वहां पर। दूधना, पूर्णा। अच्छा, बहुत बार क्या करते हैं ना, ये जो पूर्णा है इसे लोग ऐसे भी लिखे रखते हैं, पूर्णा। आपकी मर्जी, जैसे भी आप लिखना चाहो, बट ये लास्ट में आके किस में मिल जाती है? दूधना में मिल जाती है, पूर्णा, पूर्णा। तीसरी आपकी ट्रिब्यूटरी आती है यहाँ पर प्रणहिता। इसका नाम है प्रणहिता। प्रणहिता में दो और आके जुड़ती हैं, दैट इज इधर से आती है वेनगंगा और इधर से आके जुड़ती है पैनगंगा। ये तीनों ही ट्रिब्यूटरी हिस्से हैं आपकी, किसकी? गोदावरी की। बट इनकी भी कोई ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन सी है? वैनगंगा की है पेंच, ये मध्य प्रदेश से आ रही है, और पैनगंगा की है वारधा। वारधा ये आपका थोड़ा राउंड लेके आती है वारधा, मतलब महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से फिर इस तरह जाती है वहां पर MP में, और फिर नीचे आती है। अभी बस हमें ये तीन याद करनी है। कैसे याद करेंगे? देखो, प्रणीता तो आपको याद ही रहनी चाहिए। कुछ ऐसी होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कहीं की भी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, सो वो वाली तो आपको ऐसे कहीं भी किसी ने पूछ लिया प्रणीता कहाँ से आती है, तो गोदावरी से, गोदावरी की है ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद होना चाहिए। अभी एक बार देख लेते हैं मैप में दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, मैंने अभी आपको बताया वारदा, ये वाली वारदा। वारदा क्या कर रही है? यहीं से स्टार्ट हो रही है, महाराष्ट्र से ऊपर जा रही है MP में, और वापस आ रही है। मतलब ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है, बस आपको इतना मानना है। और इसमें एक गलत दिखा रखी है, कोई नहीं, छोड़ो।
यहाँ देख लो, वार्ता किसमें जोड़ रही है? आपकी पैनगंगा में, और वैनगंगा ऊपर पेंच। आपने पेंच नेशनल पार्क पढ़ा है? पेंच नेशनल पार्क है ना, कहाँ पर है? एमपी में। सो वो इसी वाली ये जो पेंच आ रही है, इसी वाली ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, इसी के ऊपर नाम पड़ा है उसका, पेंच नेशनल पार्क। वो किस में आके जुड़ती है? वैनगंगा में आके जुड़ती है। इसे आप WAIN लिख सकते हो, WEIN लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। ये वैनगंगा है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? त्र्यंबक हिल से स्टार्ट हो रही है। दूधना हो गया, पूर्णा हो गया, प्रणहिता अपनी एक सिंपल रिवर, उसके ट्रिब्यूटरी पैनगंगा और वैनगंगा। अब इन दोनों की भी ट्रिब्यूटरीज है, पैनगंगा की वार्ता है और वैनगंगा की पेंच। ज्यादा लोड नहीं लेना, इनकी स्टेट्स भी हम लोग एक बार देखेंगे, बट वो याद करने की जरूरत नहीं है। माइंड को फीड कर सकते हो तो कर लो, वो थोड़ा मैपिंग में आसानी रहती है। उसके बाद जब नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे ना, तो वो ऐसे होगा कि हाँ चलो मजे आ गए। अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पढ़े ना, सो जो आपने माउंटेन्स की मैपिंग की है उसके थ्रू अराउंड आपके 10 से 12 बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसे हो गए। जब आप रिवर्स पूरी कर लोगे तो बायोस्फीयर रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे, उसे बस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एक बार इसे वापस से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इधर यहाँ से प्रणहिता चल रही है, और सॉरी ये इधर से गोदावरी चल रही है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? एक दूधना, एक पूर्णा। फिर प्रणहिता आती है। प्रणहिता की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? पैनगंगा, वैनगंगा। और पैनगंगा की कौन सी है? वार्ता। और वैनगंगा की कौन सी है? पेंच। यहां तक का निमोनिक, अच्छा पूरा ही बता देता हूं मैं आपको। निमोनिक है इसका लेफ्ट बैंक के लिए, लेफ्ट बैंक के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी हमें पता है कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जीडीपी पिस गई, बस यही है इसका निमोनिक, जीडीपी पिस गई। जी का मतलब है गोदावरी, डी का मतलब दूधना, पी का मतलब पूर्णा, दोबारा पी का मतलब प्रणहिता। आई ये सभी बची हुई है हमारी, जीडीपी पिस गई। इनके ज्यादा बड़े नहीं बनाए मैंने, और कावेरी की बनाए, तो कावेरी में नाम से ही आपकी वो पूरा हो जाएगा। लक्ष्मण का स्वर भवानी की तरह अमर है नोना, वो कावेरी की है इस तरह के। यहां पर क्या है निमोनिक? जीडीपी पिस गई लेफ्ट बैंक के लिए। जी से गोदावरी, डी से दूधना, पी से पूर्णा, दूसरे पी से प्रणहिता। प्रणहिता याद ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ रखा है इस पे प्रणहिता के ऊपर, ठीक है? दे रखी थी किसकी ट्रिब्यूटरी है, स्टेट पीसीस में पूछा जाता है। सो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए ना ड्रेनेज से, वो सारे कवर हो जाएंगे यहीं पर। पीवाईक्यूज मतलब सारे। वेल दोबारा देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ओके, बी कौन सी है? पूर्णा। ठीक है, जीडीपी पिस गई, पूर्णा। सी कौन सी है? प्रणहिता। ई कौन सी है? वैनगंगा। डी कौन सी है? पेनगंगा। और ए कौन सी है? दूधना। दूध। ये जब आप रिवाइज करते रहोगे ना, पेन गंगा और ये वेन गंगा, तो ऐसी याद हो जाएगी, थोड़ा फ्लो बन जाता है इन्हें बोलने में। प्रणहिता, वेन गंगा, पेन गंगा। ओके,
इनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। पेनगंगा की वार्ता है, वेनगंगा की पैंच है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा दूधना। जी मतलब गोदावरी, डी मतलब दूधना, फिर पी मतलब पूर्णा, दूसरी पी मतलब प्रणहिता, प्रणहिता। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी, पैनगंगा, वैनगंगा। वैनगंगा की भी है, वैनगंगा की पैंच और पैनगंगा की वार्ता। नेक्स्ट है इंद्रावती। इंद्रावती, ये इंद्रावती याद रखनी है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, इंद्रावती की भी एक ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद रखनी है, नारंगी। सो इंद्रावती क्या एक लड़की है, उसने नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये प्रणीता हो गया था, आई से इंद्रावती हो गया है। और इंद्रावती ने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई है? नारंगी। नारंगी का मतलब ऑरेंज होता है, जितना मुझे पता है। तो नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई है उसने। नेक्स्ट है सबरी। सबरी वाला टेम्पल केस सुना था ना, उससे सबरी रिलेट कर लेना यहाँ पर। और इसकी भी दो ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज बली मेला और सी लहरू। इन दोनों को याद करने में मुझे मुश्किल हुई थी, तो मैं बता देता हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ। तो सबरी है, मंदिर में नहीं घुसने, मतलब छोड़ो वैसे नहीं। सो सबरी है, और उसके बाद मैं डायरेक्टली बली पर आ रहा हूँ। अल्लादीन तो देखी होगी ना सबने, वो पुरानी मूवी थी अल्लादीन। सो उसमें एक इंसान की बलि दे दी थी, और उसकी लाश को क्या कर दिया था, बाद में सील दिया था लाके। और ऐसे सीला था कि उसकी गर्दन ना ऐसा लगा था कि कभी कटी ना हो। सो बलि दे दी, उसके बाद सील दिया। बली मेला और सिलेरू, इसे सबरी से कैसे रिलेट करोगे कर लेना। ठीक है, अब हम लोगों का निमोनिक दोबारा से देख लेते हैं। गोदावरी की ना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, दूधना, फिर पूर्णा, फिर प्रणहिता। प्रणहिता में भी हमने दो पढ़ी है। एक तरफ हमने पढ़ी पैनगंगा, फिर हमने पढ़ी है वैनगंगा। पैनगंगा और वैनगंगा में भी हमने पढ़ी है। पैनगंगा में हमने पढ़ी है वार्धा, और वैनगंगा में भी हमने पढ़ी है क्या, पैंच। ठीक है, फिर हमने इंद्रावती पढ़ी है, और इंद्रावती ने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई है, नारंगी। फिर हमने सबरी पढ़ा है, सबरीमाला, और उसमें पहले तो एक बली मेला हुआ, बली का मेला काट दिया, फिर सिल दिया, सिलेरू। जीडीपी पिस गई। जीडीपी पिस गई कहाँ की, महाराष्ट्र की, सबसे ज्यादा वहीं से मिलती है, तो जीडीपी पिस गई। ओके, आई गेस ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, टाइम हो गया क्योंकि। नेक्स्ट है आपकी राइट बैंक। तो राइट बैंक में कौन कौन सी आती है, ये आपके, अच्छा पीएम कहाँ घूमने गए थे अभी हमारे, लक्षद्वीप घूम रहे थे ना वो, वहां पर किनारों पे घूम रहे थे, शोर पर, किनारों पर। सो उसी के ऊपर है कि पीएम साहब मान जाओ थोड़ा, किनारों पर मत घूमो। ओवरऑल निमोनिक पीएम ही है, फिर मान जाओ किनारों पर मत घूमो, वो रिलेट कर लेना यहाँ पर, क्योंकि हम नीचे 4 ही पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये है प्रवरा। दूसरी जो हम पढ़ते हैं वो है मूला। तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो है मांजरा, मांजरा, मांजा। ठीक है, मांजा, मांजा, मांजरा।
जो चौथी हम पढ़ते हैं वो है मानेर, और पांचवी जो हम पढ़ते हैं वो है किनारा सैनी। किनारा सैनी, ये हैं अपने पीएम जो कि किनारे पे घूम रहे हैं आजकल, मालदीव्स, लक्षद्वीप, ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पर। प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर, किनारा सैनी। पीएम साहब मान जाओ, किनारे पे मत घूमो। मैं जनरली 2 याद रख लेता हूँ और इससे याद आ जाता है। पीएम मान जाओ, एम है। मूला, मांजरा और मानेर, मूला, मांजरा और मानेर, मूला, मांजरा और मानेर, मूला, मांजरा और मानेर। इस तरह बोलना 10-12 बार, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, एक बार इसे देख लेते हैं वापस से पूरी रिवर को। ये ऐसे जा रही है। अच्छा, ये जो मैंने प्रवरा और ये जो मूला है, ये अलग अलग कराया ना, कहीं कहीं ऐसे ही मिल जाएगा, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ। ये मूला है और ये प्रवरा है, जैसे हमने दूधना के साथ किया था, दूधना और पूर्णा के साथ। बट इन दोनों की हम क्या काउंट करते हैं? ट्रिब्यूटरीज काउंट करते हैं। सो आप जैसा आपको मन लगे वैसा लिख लेना। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? दूधना, दूधना, फिर पूर्णा, फिर प्रणहिता पढ़ी थी, प्रणहिता, देन वेनगंगा, देन पेनगंगा, वेनगंगा पैंच, वेनगंगा, पेनगंगा, वारधा, इंद्रावती, इंद्रावती, नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई है, सबरीमाला टेम्पल केस, सबरी, बलि दे दी गई, बलि मेला, बलि मेला, सिल दिया बाद में, सिलेरू। जो नीचे की आएगी, अब मैं वो अरेंज कर रहा हूँ इन सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा, जो आपको ग्रुप में वो मिला हुआ है ना फोटो, उसमें लिखा हुआ है दूधना के आगे एम लिखा हुआ है, पूर्णा के आगे एम लिखा हुआ है, तो मतलब ये महाराष्ट्र की है। इन्हें भी चीजों को देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बट इतनी कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। ओके, यहां पर सबसे पहले आएगी आपकी प्रवरा, प्रवरा, फिर आएगी आपकी मूला। अब जितने भी ये बीच बीच में ना, इनके बीच बीच में एक एक एरो लगा देना बस, ऐसे। मूला के बाद मंजरा, मानेर और किनारा, किनारा सैनी। किनारा भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। एक इस वाले एरो से पहले एक एरो बना दिया है, उसके बाद इन दोनों रिवर्स के बीच में एक एरो है, इन दोनों रिवर्स के बीच में फिर एक एरो है, इन दोनों के बीच में फिर एक एरो है। निमोनिक क्या पढ़ा हमने? लेफ्ट के लिए जीडीपी पिस गई, राइट के लिए पीएम साहब मान जाओ, किनारे पे मत जाओ, किनारा। क्या मतलब है इसका? जीडीपी, जी से अपना गोदावरी है, दूधना, पी से पूर्णा, PIS, पी से प्रणहिता, इंद्रावती और सबरीमाला, सबरी। नाउ PM, ठीक है, ये ट्रिपल M लिख लेना यहाँ पर। P से सबसे पहले कौन सी आपकी? प्रवरा, फिर मूला, फिर मांजरा, फिर मानेर। पीएम मान जाओ जरा, किनारे पे मत जाओ, किनारा सैनी, किनारा सैनी। बस हो गई।
आज की ये 2 ही रिवर्स थी जो कि हमें पढ़नी थी। इनकी स्टेट्स देखनी है तो मैप में एक बार देख लेते हैं। देखो, इंद्रावती मैंने बताया था ना छत्तीसगढ़ से, ये रही इंद्रावती छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उड़ीसा से आ रही है और छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है इंद्रावती। ये इंद्रावती के बारे में ही दे रखा है, ये वाला, ये पूरा, ये वाला इंद्रावती, और यहाँ पर आके मिल रही है। ओके, जो आपको मैप दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज कि किस किस से कहाँ कहाँ से आई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं अपनी दूधना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पूर्णा महाराष्ट्र में। ओके, प्रणहिता, प्रणहिता ये रही आपकी प्रणहिता, ठीक है। मैक्सिमम यहीं से आ रही है। प्रणहिता की ट्रिब्यूटरीज दे रखी है, वैनगंगा और पैनगंगा। ओके, फिर इंद्रावती उड़ीसा से निकल के, छत्तीसगढ़ से निकल के यहाँ पर आ रही है। और फिर आपकी सबरी, सबरी आपकी उड़ीसा से निकल के डायरेक्ट आंध्र में आ रही है। नीचे हमने क्या पढ़ा है? प्रवरा, प्रवरा पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मांजरा, मांजरा ये रही। और फिर मांजरा के बाद क्या पढ़ा है हमने? मनेर। और लास्ट में यहां कहीं जाके यहाँ किनारा सैनी है। इसमें स्टेट्स जनरली नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारी हो जाती है। बस ये याद रखना है कौन सी 4 स्टेट्स में ये रिवर घूम रही है, इससे काम हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग की 2 रिवर्स हो गई है। कल हम लोग 2 और कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अपनी नर्मदा और कंप्लीट कर देंगे। कल कौन कौन सी होगी? कृष्णा और कावेरी होगी। कृष्णा और कावेरी, ये 2 रिवर्स कंप्लीट होगी, प्लस नर्मदा। तापी में हम कुछ ज्यादा याद नहीं रखते हैं, 1-2 चीजें हैं तापी में याद रखने के लिए, ये कल होगी। ओके, सेशन ओवर।